Audio Jungle. हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिवान, गोपालगंज के रहने वाले हैं और सऊदी, कतर, ओमान, दुबई, मलेशिया में रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, बहुत दिनों से कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर बात चल रही थी, लेकिन अब पता चल गया है कि किस तारीख से उड़ान होगी और सबसे पहले कहां-कहां से होगी। क्या है पूरी खबर? आइए जानते हैं विस्तार से। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 वर्ष से ज्यादा समय हो गए घरेलू उड़ान बंद है। तब से इंडिगो और जेटविंग्स नामक 2 कंपनियों ने उड़ान को लेकर एयरपोर्ट का कई दौर का विजिट किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस बीच जमीन के अभाव में ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पूरी तरह नहीं लग पाने के कारण दोनों कंपनियां उड़ान शुरू करने को तैयार नहीं हुई। हालांकि जेटविंग्स ने मौखिक रूप से जल्द शेड्यूल जारी करने का भरोसा दिया था, मगर ऐसा नहीं हो सका। 327 करोड़ रुपए की लागत से बने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य तरीके से उद्घाटन किया था। इस मौके पर श्रीलंका से बौद्ध भिक्षुओं और संभ्रांत व्यक्तियों का दल आया था और कई देशों के राजदूत भी समारोह के साक्षी रहे। उद्घाटन के समय तत्कालीन नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की थी कि यहां से देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली, सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता और आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए उड़ान शुरू होगी। बाद में सभी व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद इंटरनेशनल उड़ान भी शुरू करने की बात कही गई थी। उड़ान कंपनी स्पाइस जेट ने दिल्ली से सेवा शुरू भी की। कोलकाता की 2 उड़ानें भी हुईं, लेकिन मुंबई की एक भी उड़ान नहीं हो सकी। उपलब्ध सीटों के मुकाबले लगभग 90% तक सवारी मिलती रही। फिर भी अचानक नवंबर 2023 में कंपनी ने अपनी सेवा बंद कर दी। उसके बाद से अब तक एक भी उड़ान नहीं हुई है। न्यायालय में विवाद के चलते एयरपोर्ट की कुछ जमीन अथॉरिटी को नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण ILS का काम भी कुछ समय तक रुका रहा। लेकिन अब जिला प्रशासन ने विवाद सुलझा दिया है और जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी गई है। इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की टीम ने कई बार कुशीनगर एयरपोर्ट का दौरा किया और अंतिम सर्वे भी पूरा कर लिया है। कंपनी ने उड़ान का शेड्यूल भी तैयार कर लिया है, लेकिन टाइमिंग को लेकर थोड़ी समस्या सामने आ रही है। दिल्ली से आने वाला विमान दिन में पहुंचेगा, लेकिन बैंकॉक से लौटते समय कुशीनगर पहुंचने में रात हो सकती है। शुरुआती दौर में अथॉरिटी चाहती है कि लौटने वाली उड़ान भी दिन में ही आए, इसलिए टाइमिंग में संशोधन का प्रयास चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी में उड़ान शुरू हो सकती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ उच्च स्तर पर बातचीत जारी है और ये अंतिम चरण में है। बहुत जल्द शेड्यूल जारी होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट निदेशक प्राणेश कुमार राय के अनुसार सब कुछ सही रहा तो फरवरी में उड़ान आरंभ हो जाएगी और अन्य शहरों से उड़ान शुरू कराने को लेकर भी बातचीत जारी है। Audio Jungle.